गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हमने स्टार्ट किया अमीटर, ठीक है। और अमीटर में हमने थ्योरी पढ़ ली, डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए, ये पता कर लिया कि अमीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है। अब हमें करना है अमीटर के न्यूमेरिकल्स। तो उसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। तो आज अपना टॉपिक क्या है, अमीटर के न्यूमेरिकल्स करना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अमीटर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके अंदर थोड़ी सी अमीटर की थ्योरी अगर तुम बोलो तो हल्की सी एक थ्योरी रिवाइज कराऊंगा मैं, ठीक है। कि अमीटर होता है गैल्वेनोमीटर और उसमें क्या लगा रहता है, शंट। यहाँ तक अपने को पता है। अब मेन जो फॉर्मूला अमीटर का वो ये है कि अमीटर रहता है एक गैल्वेनोमीटर और उस गैल्वेनोमीटर में लगा रहता है शंट। और ये जो शंट है ये हमेशा पैरेलल में लगता है और पैरेलल में शंट लगा है, उसकी वैल्यू क्या होती है, लो होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है, लो होती है। और यहाँ से जो करंट मेजर करना है वो होता है आई, और गैल्वेनोमीटर में से जो जाता है वो होता है आई जी। तो बच्चा कुचा नीचे से जाता है वो जाता है आई माइनस आई जी। और जो वोल्टेज यहाँ होता है वही वोल्टेज यहाँ भी होता है। तो V इज इक्वल टू आई आर अपन दो बार लगाते हैं, V इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ऐसा दो बार लगाते हैं। तो आई आर एक बार अपन इधर लगाते हैं तो ये होता है आई जी इंटू जी, आई जी इंटू जी। और एक बार हम यही का एक कहाँ लगाते हैं, नीचे लगाते हैं, तो होता है आई माइनस आई जी इंटू एस। तो आई माइनस आई जी इंटू एस, इससे शंट का वैल्यू मिल जाती है आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर बाय कनेक्टिंग। तो सीधी बात है, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये आंसर इसका सही है, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक। उसके बाद नीचे चलें तो यहाँ पे बोल रहा है गैल्वेनोमीटर ऑफ 100 ओम रेजिस्टेंस गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन एंड 10 एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू इट। To convert it into 10 ampere range ammeter, the resistance of the shunt required will be। फिर से देखें क्या बोल रहा है, गैल्वेनोमीटर ऑफ 100 ओम रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस 100 ओम्स। इसका मतलब उसने जी दे रखा है, कैपिटल जी, विच इज इक्वल टू 100 ओम्स। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। दूसरे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 10 मिली एम्पियर। इसका मतलब आई जी जिसके ऊपर वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है वो 10 मिली एम्पियर है। आई जी याद है ना, ये गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर यहाँ से स्टार्ट होता है तो लास्ट जहाँ जाता है, यहाँ पे बोलो या यहाँ पे बोलो, दोनों तरफ बराबर बराबर ही जाता है। तो यहाँ जितना जाता है उसको अपन बोलते हैं आई जी, इसके पीछे नहीं जा सकता। तो मैक्सिमम स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने में मिलता है, 10 एम्पियर। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 10 एम्पियर। इसका मतलब हम उससे करंट जो नापना चाहते हैं वो कितना है, वो 10 एम्पियर का करंट है जो हम उससे नापना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है शंट कितने का लगेगा, शंट कितने का लगेगा। तो शंट का तो भाई साहब ये फॉर्मूला है आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। इसमें क्या फॉर्मूला है, शंट इज इक्वल टू आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो इससे मिलेगा आई जी। आई जी कौन है भैया, आई जी है 10 मिली एम्पियर। ऊपर हो गया 10 मिली का 10 की पावर माइनस 3 इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम्स, तो इंटू 100 अपॉन आई माइनस आई जी। आई जो मेजर करना है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर माइनस आई जी मतलब ये, दैट इज 10 मिली एम्पियर। ये हो गया। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा कठिन होता, तो देखें इसका कैलकुलेशन क्या है। एस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1 2 3 और ऊपर ये माइनस के 3, यानी कि ऊपर बचा 1। आ रहा समझ में बात, 1 2 3 प्लस के और 1 माइनस। अब क्या हुआ, 10 में से 10 माइनस 10 की पावर 3 माइनस होगा। तो तुम क्या करो, 10 और 10 इसको लिख लो 10 माइनस 10 की पावर माइनस 2 लिख सकते हो ऐसा। अरे इसकी पावर 1 है ना, उसकी पावर माइनस 3 है, तो कितना हो गया, माइनस 2 हो गया। अब अगली स्टेप में इसको लिखेंगे 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 100 लिख सकते हैं ऐसा। अब इसका एलसीएम नीचे ले लोगे 100, जो 1 तो लिखा हुआ ही है, और एक लाइन ये 100 इंटू दिस 1000, 1000 माइनस 1
999 और ऊपर गया 100, तो ये जब उल्टा करोगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 999 हो जाएगा, 999। तो अप्रॉक्सीमेटली इसको क्या 100 बटे में 1000 लिखा जा सकता? अरे एक ही तो बढ़ाया, तो फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होके 1/10 होता है, और 1/10 क्या होता है? 0.1। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 0.1 ओम्स। तो ये 0.1 ओम्स का हम इसमें शंट लगा पाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना? 0.1 ओम का शंट लगा पाएंगे। चलिए, अब ये दो क्वेश्चन आपको नोट करने हैं तो आप नोट कर लीजिए, पॉज का बटन दबाइए। चलिए आगे बढ़ा रहा हूँ। एन अमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। थर्ड क्वेश्चन देखो, अमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन द करंट ऑफ 0.1 एम्पियर इज पास थ्रू इट। इसका मतलब आई जी कितना दे रखा है? 1 एम्पियर दे रखा है, 1.0 एम्पियर। ठीक, इट इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू ए 10 एम्पियर अमीटर। इसका मतलब तुम इससे नापना चाहते हो 10 एम्पियर का। द रेशियो ऑफ its resistance, the ratio of its resistance and shunt resistance will be ratio of its resistance का मतलब क्या? अमीटर। ठीक है, अमीटर का रेजिस्टेंस एंड शंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये पूछ रहा है रेशियो ऑफ इट्स रेजिस्टेंस, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस एंड शंट रेजिस्टेंस, ये पूछ रहा है G/S। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे कुछ शब्द इसने इट लगा के कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। बेसिकली अमीटर को कन्वर्ट करते हैं अपन, अमीटर को बड़े अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में करते हैं, ऐसे अमीटर को और बड़े अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 1 एम्पियर नापता था पहले, अब 10 एम्पियर नाप रहे हो, तो एक तरीके से ये गैल्वेनोमीटर हो गया। अब गैल्वेनोमीटर को तुमने अमीटर बना लिया। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है अपने पास, वो क्या है? S = IgG अपॉन क्या? I - IG। वैल्यूज रख देते हैं, तो S की जगह ऐसी लिखे रहने दो, IG की जगह 1, G की जगह G लिखे रहने दो, अपॉन I - IG। I की जगह 10 लिख देंगे, माइनस IG की जगह 1 लिख देंगे, तो इससे तुम्हें मिलेगा G/9। इसका मतलब S/G, S के अपॉन में नीचे जाएगा G, तो S/G = 1/9। पूछा क्या उसने? G/S पूछा है, जिसका मतलब इसका उल्टा, तो 9/1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 9:1। आ रही बात समझ में? तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? थर्ड। एक ही फॉर्मूला यूज होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बाय अमीटर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड। अरे ये तो बेकार क्वेश्चन है, अमीटर से क्या मेजर कर सकते? करंट ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द रेजिस्टेंस ऑफ 1 एम्पियर अमीटर इज दिस, इट इज कन्वर्टेड इनटू 10 एम्पियर अमीटर, व्हाट शुड बी द शंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसमें कितना शंट लगेगा? अब आप यहाँ पे पॉज का बटन दबाइए, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने एक जैसे, अब आप इसको सॉल्व करें पॉज दबा के। अब मैं नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है, करें सॉल्व इसको फटाफट। चलो आ गया क्या आंसर? आ गया आंसर हो तो आगे बढ़ जाओ, और नहीं आया तो देखो फॉर्मूला क्या है। शंट इज इक्वल टू IgG अपॉन I - IG। तुम्हें क्या चाहिए था? इसमें शंट ही चाहिए था। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए था? शंट। अब शंट चाहिए था, तो शंट इज इक्वल टू IG। IG मतलब क्या है? जो गैल्वेनोमीटर ले सकता है, जो गैल्वेनोमीटर ले सकता है वो कितना है? रेजिस्टेंस ऑफ 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर ले सकता है। कन्वर्ट का है में करना 10 एम्पियर में। इसका मतलब नीचे क्या आ जाएगा? 10 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर, ऊपर आएगा 1 एम्पियर। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस है 0.018। ठीक है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0.018 डिवाइडेड बाय 9, इसको डिवाइड करोगे तो 0.002 ओम्स आ जाएगा। अब कोई पूछेगा कि आप तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में करते थे, ये अमीटर को अमीटर में कर रहा है, तो कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर से छोटा अमीटर बन सकता है जो 1-2 एम्पियर तक नाप ले, और 1-2 एम्पियर में फिर शंट लगा देंगे तो ये 10-20 एम्पियर तक नाप लेगा, फिर ये अमीटर ही कहलाएगा। फिर इस अमीटर में शंट लगा देंगे, फिर से लगा देंगे, तो ये 50-60 एम्पियर नापने लगेगा। इस तरीके से अपन गैल्वेनोमीटर से अमीटर छोटा, उससे और बड़ा, और उससे और बड़ा, ऐसा बढ़ा सकते रेंज। ठीक है ना?
ये इसका आंसर आ गया, मेरे ख्याल से तुम लोगों का भी आ गया होगा। अब आगे बढ़ा रहा हूँ, जिसका नहीं आया नोट कर ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन ऑर्डर टू पास 10% ऑफ मेन करंट थ्रू ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओम्स। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 99 ओम्स। तो कैपिटल जी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 99 ओम्स। वो बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू पास 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यानी कि 10% करंट, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हो, 10% करंट ही गैल्वेनोमीटर से जाना चाहिए, गैल्वेनोमीटर से जाना चाहिए। इसका मतलब 90% करंट, 90% करंट बाईपास हो जाना चाहिए। और बाईपास काहे से होता है? शंट से होता है। तो शंट से ना पतली गली से नीचे से निकल जाना चाहिए। तो इसका ये बोलना है कि इधर से जो करंट आए वो 10% जाए, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर में घुस जाए, और बचा हुआ जो करंट है वो 90% किधर से चला जाए? शंट में से चला जाए। ऐसी कुछ विधि बताओ ताकि 100% करंट जब अपन यहाँ से एंटर कराएं तो उसके दो भाग हो गए, 10% 90%, 90% जाए शंट में से, 10% जाए इसमें से, ठीक है। तो बताओ व्हाट इज द शंट रिक्वायर्ड, शंट कितना चाहिए? अब सिंपल सी बात है, यदि इधर से 10% करंट जा रहा है, इधर से 90% करंट जा रहा है, ठीक है, तो हमारे पास शंट का फॉर्मूला है, शंट इज इक्वल टू आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। एक ही तो फॉर्मूला यूज होता है इसके अंदर, ठीक। तो हम शंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो शंट इज इक्वल टू आई जी, आई जी यानी जो गैल्वेनोमीटर में से जा रहा, और आई माइनस आई जी जो कि शंट में से जा रहा। अरे बचा हुआ तो इसमें से जा रहा है क्योंकि आई है, आई में से आई जी इधर गया, बचा हुआ इधर जगह। तो आई जी को तुम 10% या 10 भी लिख दो तो चलेगा, 10 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10% या 10 लिख दो, इनटू कैपिटल जी, कैपिटल जी की वैल्यू है 99 ओम्स, तो इसमें 99 लिख दो यहाँ, अपॉन में आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी की 90 लिख दो, 90, तो तुम्हें शंट की वैल्यू मिल जाएगी। इससे कैंसिल हो गया 11 ओम्स, 11 ओम्स आंसर आ गया। परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो गया, अलग टाइप का है थोड़ा। चलिए जिसको आ गया है वो ठीक है, नहीं आया है तो नोट कर ले पॉज दबा के। मैं नीचे बढ़ा रहा हूँ, दबाए फटाफट पॉज। चलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, एन अमीटर ऑफ 5 ओम रेजिस्टेंस, अमीटर से, अरे ये क्वेश्चन वोल्ट मीटर का है, ये वोल्ट नाप रहा है ना, यूज टू बी फॉर द वोल्ट्स, तो इसको अपन बाद में करेंगे, वोल्ट नाप रहा, ठीक है, इस पे लिख देते हैं वोल्ट मीटर का, बाद में करेंगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ, ये बोल रहा है कि 12 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड विद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, देन इट्स डिफ्लेक्शन रिड्यूसेस फ्रॉम 50 डिवीजन टू 10 डिवीजन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। क्या पूछा है? रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इसका मतलब जी पूछा उसने, यही होता है ना रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। जब 12 ओम कनेक्ट किया गया, 12 ओम कनेक्ट किया गया, इसका मतलब शंट दे रखा उसने 12 ओम्स का, ठीक है, जब 12 ओम कनेक्ट किया तो शंट दे रखा। देन इट्स डिफ्लेक्शन रिड्यूसेस फ्रॉम 50 डिवीजन टू 10 डिवीजन, इसका मतलब क्या हुआ कि जब अपन ऐसा कनेक्ट करते हैं तो ये जीरो होता है गैल्वेनोमीटर का, तो ये 50 डिवीजन पे दिखाता था। जैसे ही तुमने शंट कनेक्ट किया, ये 50 की जगह अब 10 डिवीजन पे दिखाने लगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 10 20 30 40 50 ऐसा था। तो पहले ये कितने पे दिखाता था? 50 पे दिखाता था। जैसे ही शंट कनेक्ट किया है 10 पे दिखाने लगा, इसका मतलब ये कांटा इधर चला गया, कांटा इधर चला गया, तो जब ये इधर से इधर पहुंचा है, इसका मतलब इसकी रेंज बढ़ गई। अरे पहले 50 पे फुल हो जाता था, अब तुमने शंट लगाया तो 10 पे आ गया, इसका मतलब अब तुम और आगे बढ़ा सकते हो ना, उसको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, ये चीज़ें मिटानी पड़ेगी, नया लिखना पड़ेगा। अब यहाँ जो 50 लिखा था वो 50 अब यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि करंट तो उतना ही भेज रहे हैं, शंट में से माइनस हो गया, तो पहले फुल स्केल 50 पे डिफ्लेक्शन देता था, अब तुमने करंट भेजा उतना का उतना ही,
लेकिन अब डिफ्लेक्शन यहाँ आ गया, कोई शंट लग गया, तो जो ये 50 है ये हटा के यहाँ 50 लिखना पड़ेगा इस जगह पे। तो ये अपन क्या बोलेंगे कि इस केस में क्या पूछना चाहता है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जी पूछना चाहता है वो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, शंट इज इक्वल टू आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी, यही है ना। अब शंट की जगह लिखोगे 12 आई जी, आई जी यानी वो करंट जो कि गया गैल्वेनोमीटर में से, ठीक है, और आई माइनस आई जी इंटू जी वो जो कि गया शंट में से। अरे बात समझ में यहाँ तक। तो ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है। अब 50 डिवीजन से यदि वो 10 डिवीजन हो गया, इसका मतलब 40 डिवीजन नीचे से बह गया। आई बात समझ में, 40 डिवीजन नीचे से बह गया। तो उस केस में उसने पूछा है कि भाई कितने का अपन लगा दें इसको अंदर। तो हम क्या बोलेंगे कि जो करंट है, ठीक है, क्या बोलेंगे, जो करंट है उस करंट का कितना हिस्सा अब गैल्वेनोमीटर में से जा रहा है, ठीक है, उस करंट का कितना हिस्सा गैल्वेनोमीटर में से जा रहा है। तो यहाँ पे देखो अब उसमें से सिर्फ 10 हिस्सा जा रहा, और बचा हुआ 40 जो हिस्सा है वो 40 हिस्सा बाईपास हो रहा है। समझ में आई बात, 40 हिस्सा बाईपास हो रहा है। तो जो बाईपास हो जाता है यही तो आई माइनस आई जी होता है, जो नीचे से जाता है। और जो 10 जा रहा है वो काय में से आ रहा है, गैल्वेनोमीटर में। तो इस आई जी की जगह क्या लिख देंगे, आई जी की जगह 10 लिख देंगे, और 40 हिस्सा नीचे से जाने लग गया, तो जी की वैल्यू निकालनी है। ये नीचे से जो गया वो आई माइनस आई जी, जो ऊपर से गया देखो फॉर्मूले में ही दिख रहा है, जो ऊपर से गया वो आई जी है, जो नीचे से गया वो आई माइनस आई जी। ऊपर से मतलब गैल्वेनोमीटर में से, और नीचे से मतलब शंट में से। तो जो ऊपर दिया वो ऊपर से गया, जो नीचे गया वो नीचे से दिया। अब इस 0 से 0 काट दो, इधर से उधर ले लो, तो जी की जगह कितना आ जाएगा, 48 ओम्स। ये इसका आंसर होगा। तो ये 48 ओम्स इसका आंसर होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसको लिखना लिख लें, यहाँ पे मैं नीचे ले जा रहा हूँ, उसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ पहले। कैसे होएगा फुल स्क्रीन, हाँ। तो अब ये वाला जो है इसको लिखना है तो लिख लो, डायग्राम वायग्राम भी बना लो अगर समझ में नहीं आया होगा ढंग से, तो इससे आ जाता। पॉज दबाओ। चलो नेक्स्ट, ए गैल्वेनोमीटर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि कैपिटल जी, कैपिटल जी कितना है, 10 ओम्स, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विथ दिस, यानी आई जी इज इक्वल टू 0.01 ओम। इट इज टू बी कन्वर्टेड इन एम्पियर टू मेजर 10 एम्पियर ऑफ करंट। इसका मतलब 10 एम्पियर करंट मेजर करना चाहता है। तो बताओ शंट कितना है, तो ये तो तुम कर लोगे। चलो दबाओ पॉज, सॉल्व कर लो फटाफट। शंट का फॉर्मूला क्या है, शंट इज इक्वल टू आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत आई हो तो देख ले। एस इज इक्वल टू आई जी इज 0.01 इंटू जी 10 अपॉन आई माइनस आई जी, तो 10 माइनस 0.01। यहाँ तक कर लिया होगा, फिर कन्फ्यूजन हुआ होगा अब करना क्या है। तो ये पॉइंट हटाओ यहाँ से, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई करो। तो इसका जब 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 हो जाएगा। अरे एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा ना, ये एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा यहाँ से। अब 10 में से जब 0.01 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 9.09 कि 9.99 9.99 9. अरे रबर कहाँ चला गया, ओए ये क्या हुआ, 1 मिनट रुके हैं, कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ आ गया, वापस आ गया। देखो इसके कैलकुलेशन में यहाँ पे क्या कैलकुलेशन करना है, देखें यहाँ पे फिर से कर रहा हूँ। ये वाला जो है ये मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर, ये जब इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा क्या देगा, 0.1, एक ज़ीरो आगे हो जाएगा और क्या। और 10 में से पॉइंट तो ये जाएगा 9.99, 0 1 जोड़ के देख लो, 0 1 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, आगे गया 0 हो गया, 10 हो गया। अब इसको पॉइंट हटा दो इसके, और इधर भी हटा दो, तो ये पॉइंट हटेगा और ये पॉइंट हटेगा, तो कितना आ जाएगा, 1/10/999। ठीक है, पॉइंट हटाने आते हैं ना ऐसे,
इधर 2 हैं, इधर 1 है, तो इधर से पॉइंट हटा, इधर पॉइंट हटा, तो इधर ऊपर 2 जाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे से 999 आ जाएगा। ठीक है, इधर करके दिखा देता हूँ। 0.1/9.99 ऐसे किया करो। 0.1 इधर लिख लिया करो, 1/9.99 इधर लिख लिया करो। फिर इधर का पॉइंट हटाया तो नीचे 10 गया, और फिर इधर का पॉइंट घटाया तो ऊपर 100 गया, फिर ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर 10 आ गया, नीचे 999 आ गया। आई समझ में बात? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो, कैलकुलेशन मेडिकल वालों को कभी कभी टफ पड़ते हैं, इसलिए करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जिसको लिखना है लिख लें, पॉज दबाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 10वां क्वेश्चन। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम्स। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या 50 ओम्स है। इसका मतलब जी की वैल्यू दे रखी है 50 ओम्स, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। इट गिव्स फुल स्केल रिफ्लेक्शन फॉर 10 मिली एम्पियर। इसका मतलब आई जी की वैल्यू कितनी हो गई 10 मिली एम्पियर कन्वर्टेड इनटू करंट जिसके अंदर 1 एम्पियर का है। तो बताओ शंट की वैल्यू क्या है। सबको आ जाएगा, ट्राई कर लेना। ठीक, ये होमवर्क, तो इसका ये आंसर दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ाएं। द करंट थ्रू ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 900 ओम इज टू बी कन्वर्टेड बाय इज रिड्यूस्ड बाय 90%। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ शंट। अच्छा, द करंट थ्रू ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस the current through a coil of resistance 900 ohm is reduced by 90%। 900 ओम की कोई कॉइल है। कोई कॉइल का मतलब बेसिकली गैल्वेनोमीटर की ही कॉइल है, लेकिन इसने कुछ नहीं लिखा तो मैं डायरेक्ट इसको 900 ओम्स की कॉइल लिख देता हूँ और मन ही मन सोच लेता हूँ कि ये गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा है। अब इसमें से जो करंट आ रहा था उसका 90% रिड्यूस करना। 90% रिड्यूस करना यानी कि 90% नीचे से लाना है, 90% नीचे से ले जाना है। इसका मतलब ऊपर से 10% ले जाना। तो ये पूछ रहा है कि शंट की वैल्यू क्या होगी। शंट की वैल्यू क्या होगी, तो शंट क्या होता है आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। ठीक है, तो शंट की वैल्यू क्या होगी, तो आई जी है ना, ऊपर से जाने वाला करंट वो 10% है, तो 10। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस या सिर्फ सिंपल रेजिस्टेंस 900 ओम्स, आई माइनस आई जी 90 है, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो शंट आ गया 900 ओम्स का। इसने आंसर 100 ओम्स दे रखा है। एक मिनट, क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ें। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉइल, और आंसर है ही नहीं है 900 ना। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 900 ओम्स, रेजिस्टेंस 900 ओम्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 90%। रिड्यूस्ड बाय 90%। एक मिनट, ये कभी कभी क्या होता है, रिड्यूस्ड बाय 90% का मतलब ये होता है 90% रिड्यूस किया। 100 माइनस 10 इस 10 आई अपॉन 100, इसका मतलब आई बाय 10। आई बाय 10, तो आई माइनस आई बाय 10 इज इक्वल टू 10 माइनस आई, 9 आई बाय 10। इसका मतलब शंट इज इक्वल टू आई जी जी, दिस इज आई जी, आई बाय 10 इंटू जी अपॉन 9 आई बाय 10। आई बाय 10 से आई बाय 10 कैंसिल, तो इट विल बी जी बाय 9। जी की वैल्यू 900 है अपॉन 9, तो इसका आंसर 100 ओम्स आया। ठीक, देखें क्या क्या हुआ, कंफ्यूजन क्या हुआ और तुम्हें क्या होगा वहाँ पे ये भी बता देता हूँ, दोनों बातें। यहाँ पे ये कैलकुलेशन क्या है और ये कैलकुलेशन क्या है। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने जो गलती करी वो वहाँ पे होती है। रिड्यूस्ड बाय 90% एंड मेड 90% में अंतर है। 90% कम कर दिया और 90% कर दिया में अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो बोलता है कि रिड्यूस्ड बाय 90%, तो हम क्या बोलेंगे कि ये ऐसा नहीं लगाना। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि उसका करंट कितना था पहले, तो पहले जो करंट था वो पहले करंट था आई, अब उसका 90% कम कर दिया। तो देखो, आई में से मैंने 90% कम कर दिया, तो अब मेरे पास कितना बचा, 10 आई बाय 100, यानी आई बाय 10 बचा। आई बाय 10 बचा, तो ये जो आई बाय 10 है ये ही तो गैल्वेनोमीटर में से गया। किसी चीज का 60% करना और 60% कम करने में अंतर। 60% करना मतलब 100 का 60% करना है ना, 60 कर दिया, और 60% कम करना का मतलब 100 का 60% कम कर दिया मतलब 40 कर दिया। ये अंतर आता है इसमें लैंग्वेज में। ठीक है, तो रिड्यूस्ड बाय था तो उसको अपने को रिड्यूस करना था। अब यहाँ पे
जो I/10 है वो गैल्वेनोमीटर से गया, तो जो बचा कुचा है I में से I/10 माइनस कर दिया, पहले I था ना, I/10 चला गया गैल्वेनोमीटर में से। अब गैल्वेनोमीटर में चला गया तो जो बचा वो I माइनस I/10 है, 9/10 है, ये काय में से जाएगा भैया, तो ये शंट में से जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास शंट का मिल गया और गैल्वेनोमीटर का मिल गया, तो मैंने फॉर्मूले में लगा दिया। ठीक है, अब ये फॉर्मूले में क्या लगा दिया, इधर वाला मिटा देता हूँ पहले। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, IgG I माइनस IG, IgG I माइनस IG इट इज इक्वल टू द शंट। अब इसमें से IG क्या है, जो गैल्वेनोमीटर से करंट गया, तो गैल्वेनोमीटर से करंट गया I/10, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया I/10, G की जगह G लिखा रहने दिया, और I माइनस IG जो नीचे से चला गया शंट में से गया 9I/10, ये 10 से 10 कैंसिल कर दिया मैंने, 10 से 10 कैंसिल कर दिया, I से I कैंसिल कर दिया, G/9 आंसर आया। G की जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर रख देंगे, G की वैल्यू उसने 900 दे रखी है, तो 900/9 इसका मतलब 100 ohms। ठीक है, तो रिड्यूस्ड बाय 90% में 90% कम करना। ठीक है, 90% कम करना। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। अमीटर इज हैज लो रेजिस्टेंस एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज, अमीटर हैज लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो अमीटर तो सीरीज में ही कनेक्ट होता है, तो पैरेलल में तो कनेक्ट होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। वोल्ट मीटर हैज लो रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है पैरेलल में, लेकिन उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, क्योंकि अमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है, हमको सबको पता है, क्योंकि शंट लगने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आंसर हमें पता पड़ गया। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13th। द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज 50 ohms। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर का मतलब शंट जी की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी रखी है, 50 ohms। एंड द करंट रिक्वायर्ड टू गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 100 माइक्रो एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है वो 100 माइक्रो एम्पियर पे आता है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू रीड 10 एम्पियर, 10 एम्पियर तक रीड करने के लिए कितना शंट लगेगा। अब ये क्वेश्चन एम्स में आया हो, अब कर तो तुम लोगे, पॉज दबाओ कर लो। ठीक है, लेकिन इसके कुछ कैलकुलेशन कठिन होंगे, एम्स में थोड़ा सा कठिन कैलकुलेशन आते हैं, तो कैलकुलेशन देखें कैसे करेंगे। जिसको नहीं आ रहा पहले ट्राई करें, नहीं आ रहा तो मैं जो कर रहा हूँ देखें। शंट का फॉर्मूला क्या है, IgG अपॉन I माइनस IG। ठीक है, अब IG की जगह मैंने क्या लिख दिया, IG की जगह लिख दिया 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू G की जगह लिखा 50 अपॉन I माइनस IG, यानी कि 10 माइनस 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6, IgG I माइनस IG। अब इसमें देखें 1 0 2 0 3 0, इसमें से कम हो जाएंगे, तो ये बचेगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। यहाँ तक समझ में आई बात। फिर 10 माइनस इसके 2 0 कम होंगे, तो ये 4 बचेंगे, तो 10 की पावर माइनस 4। अब अगली स्टेप में 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 10 माइनस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 4। ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हो, मैं अपनी स्टाइल में कर रहा हूँ, तुम अपनी स्टाइल में कर सकते हो। विच इज इक्वल टू, ये एलसीएम आएगा इसका, तो हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 10 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 4, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 10 की पावर 5 माइनस 1, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10, 5 इंटू 10, क्योंकि इसके जो पावर है वो ये ए की पावर बचेगी अपॉन, अब यहाँ पे देखो 10 की पावर 5 है ना, 10 लाख होता है, 10 लाख रुपए में से 1 रुपया कम हो गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो 10 लाख ही बचा। ठीक है ना, अब इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1 लिख दो, तो नीचे 10 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इससे कट जाएगा। अब इसको लिख देंगे 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये कैलकुलेशन हो गया, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस, पैरेलल में लगे। ठीक है, पॉज दबा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 14th।
ओनली 2% ऑफ मेन करंट, यहाँ पे रिड्यूस नहीं है, 2% बोला है, ठीक है, डायरेक्ट होगा 2% ऑफ मेन करंट इज टू पास टू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में से जो करंट जाएगा वो 2% जाएगा, तो I माइनस आई जी कितना हो जाएगा, 98% हो जाएगा। कोई डाउट? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G, तो G दे रखा है, G ही दे रखा है, तो उसने पूछा है S कितना, ठीक है। तो शंट क्या होता है, IgG अपॉन I माइनस आई जी, I2 नीचे 98 इंटू जी की जगह G, तो ये हो गया, इससे कट गया 49 टाइम्स कट गया, तो G बाय 49, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, आगे बढ़ाओ, एक दबा दो जिसको दबाना, पॉज। एक गैल्वेनोमीटर हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम शंटेड, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम्स, शंट किया गया है 2 ओम्स, टोटल करंट 1 एम्पियर। तो ये बताओ कि शंट में से कितना जा रहा, शंट में से कितना जा रहा, शंट में से जो जाता है वो I माइनस आई जी जाता, ये इसने पूछा है, तो कुछ भी नहीं बचा इसमें। शंट इज इक्वल टू आई जी जी अपॉन I माइनस आई जी, ये होता फॉर्मूला, I माइनस आई जी। अब 1 एम्पियर का टोटल करंट, तो 1 एम्पियर का टोटल करंट है, तो शंट की जगह मैंने कितना लिख दिया, 2, विच इज इक्वल टू आई जी की जगह मैंने आई जी रहने दिया, आई जी इंटू जी की जगह कितना लिखा मैंने, 8, अपॉन नीचे क्या आ गया, I माइनस आई जी। ये I माइनस आई जी उसने पूछा है, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर रहा, पहले मैं I लिख रहा हूँ 1 माइनस आई जी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसको इधर से इधर कैलकुलेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 आई जी इज इक्वल टू 8 आई जी। इसका मतलब 2 इज इक्वल टू 10 आई जी, इसका मतलब आई जी इज इक्वल टू, मेरा चेहरा आ रहा होगा, आई जी इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। आई बात समझ में, आई जी इज इक्वल टू क्या, 0.2 एम्पियर। अब आई जी इक्वल टू 0.2 एम्पियर, तो इसमें से अपने को निकालना तो नीचे से जाने वाला था, नीचे से जो करंट जाता है I माइनस आई जी जाता, तो I की वैल्यू है 1 माइनस 0.2 एम्पियर, इसका मतलब 0.8 एम्पियर नीचे से जाएगा। कोई शंका, नोट कर लें इसको। दबा दे पॉज। नीचे वाला क्वेश्चन दिख रहा है, तुम्हें ही करना है। देख लो भाई, पॉज दबा दो, खुद ही ट्राई करो। एन अमीटर हुज रेजिस्टेंस इज 180 ओम्स, अमीटर का रेजिस्टेंस 180 ओम्स, अमीटर 2 एम्पियर पे दिखला रहा है, शंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, अमीटर से अमीटर बन रहा, छोटे अमीटर से बड़ा अमीटर बन रहा, ठीक है, यानी कि बेसिकली गैल्वेनोमीटर से अमीटर बन रहा और कुछ नहीं। एन अमीटर हुज रेजिस्टेंस इज 180 ओम्स, उसका रेजिस्टेंस 180 ओम है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 180 ओम्स है, ठीक है। इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन है ना, आई जी दे रखा है 2 मिली एम्पियर 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर, यानी जब अपन नापेंगे तो 20 मिली एम्पियर नापना चाहते हैं, तो ये पूछ रहा है कि भैया बताओ तो शंट कितने का होगा, तो शंट इज इक्वल टू आई जी जी अपॉन I माइनस आई जी, हजारों बार लिखते हैं ना तो ये रट जाता, तो शंट इज इक्वल टू आई जी इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू जी की जगह 180 अपॉन I माइनस आई जी, आई की जगह 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और आई जी की जगह 2 इंटू 10 की पावर माइनस, इसका कैलकुलेशन ईजी है, सब क्या कॉमन निकल रहा, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 180, कुछ नहीं करा मैंने, नीचे से 10 की पावर माइनस 3 कॉमन निकाला, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ बचेगा 20, यहाँ बचेगा 2, 20 में से 2 गए बचे 18, ठीक है, ये इससे कैंसिल और ये 18 इससे कितनी बार कैंसिल, 10 बार कैंसिल, 10 इंटू 2 कितना हो गया 20, तो इसका आंसर आ गया 20 ओम्स, स्वाहा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 17वां, एक गैल्वेनोमीटर हुज रेजिस्टेंस इज 120 ओम्स, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 120 ओम्स है ना, जी की वैल्यू दे रखी है इसने 120 ओम्स, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने पे देता है भैया, आई जी कितना है 0.05 एम्पियर, इट कैन रीड मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर, इसका मतलब 10 एम्पियर उसका ये है, तो ये बताओ कि शंट की वैल्यू क्या, अब ये तो तुम लोग कर लोगे, मैं नहीं कर रहा, ठीक है, इसका आंसर 0.6 है। पॉज का बटन दबाव कर लो,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 90 ओम इज टू बी रिड्यूस्ड। अच्छा ये वही है टू बी रिड्यूस्ड वाला, अब ये तुम लोग कर लेना, टू बी रिड्यूस्ड इसका मतलब आई लेना है और 90% कम करना है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में से जो जाएगा वो आई का 90%, तो आई का 90% यानी कितना होता है, आई का 90% यानी 9/10, 90% आई का, ठीक है। और ये जो आएगा ये काय में से जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर में से जाएगा, तो इट इज आई जी। ठीक है, सॉल्व कर लेना, पहले किया ना वैसा का वैसे ही है। चलो 19 नंबर क्वेश्चन में आ जा। द गैल्वेनोमीटर कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम्स। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 50 ओम्स। फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने पे दे रहा है, तो आई जी बराबर 100 माइक्रो पे दे रहा है, 10 की पावर -6 एम्पियर पे। शंट कितना चाहिए उसको, शंट पूछा है, और अमीटर की रेंज कितनी करनी है, 10 मिली एम्पियर, 10 × 10 की पावर -3 एम्पियर। ये कैलकुलेशन अब आप ट्राई करो, थोड़ा सा कठिन आएगा कैलकुलेशन, लेकिन आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा 19 नंबर का। पॉज दबाओ, गिवन लिखो, फॉर्मूले में डालो। लास्ट क्वेश्चन, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम्स। ठीक है, अमीटर में बदलना है यूजिंग रेजिस्टेंस ऑफ 0.1, यानी कि शंट दे रखा उसने 0.1 ओम्स का, गैल्वेनोमीटर का दे रखा 100 ओम्स का। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट इन गैल्वेनोमीटर इज दिस, यानी कि IG दे रखा, IG दे रखा है तो ये हो गया 100 माइक्रो एम्पियर। फाइंड मिनिमम करंट इन द सर्किट सो दैट द मीटर शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, यानी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अमीटर में आ जाए, यानी अमीटर की लास्ट रेंज आ जाए, यानी आई पूछा उसने कुल मिला। देख लो क्या पूछा, सुन लो। मिनिमम करंट, ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए शब्द है। सर्किट में अमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ले ले, बस ये पूछा उसने। तो इसमें शंट का फॉर्मूला क्या है, IgG अपॉन I माइनस IG। शंट की जगह 0.1 विच इज इक्वल टू IG, IG है 100 माइक्रो का 10 की पावर -6, G की जगह 100 अपॉन I माइनस IG, I पूछा -IG है 100 × 10 की पावर -6। ठीक है, अब कैलकुलेशन में देखो 1 2 3 4, 4 जीरो इससे कम होंगे तो -2 बचेंगे, तो हो गया 0.1 इक्वल टू 10 की पावर -2। और ये वाला जो है, ये वाला ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर जाएगा, तो इसको इधर ही लिख देता हूँ, दैट इज I माइनस 10 की पावर -4 इंटू दिस, ये 10 की पावर -4 हो गया ये वाला। ठीक है, अब इसको लिखें अगर अपन, तो I माइनस 10 की पावर -4 विच इज इक्वल टू 10 की पावर थोड़ा सा इसको एक काम करो, अच्छी राइटिंग में लिखें, तो ये हो गया I माइनस 10 की पावर -4। इसको मैं 1/10 लिख सकता हूँ, इसको मैं 1/100 लिख सकता हूँ, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे मिलेगा I माइनस, क्या मिलेगा, I माइनस 10 की पावर -4 इज इक्वल टू 1/10, ये मिलेगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना, अब ये कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करो, इसको लिखो I माइनस 1/10 की पावर 4 इज इक्वल टू 1/10, और ये वाला जो लिखा हुआ है इसको इस साइड ले जाओ, तो इससे मिलेगा I इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 की पावर 4। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 10 की पावर 4 एलसीएम आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 10 की पावर 3 प्लस 1। आ रही बात समझ में, तो I इज इक्वल टू 10 की पावर 3 होता है 1000 प्लस 1 अपॉन 10000, दैट इज इक्वल टू 1001 डिवाइडेड बाय 10,000। ये कैलकुलेशन हुआ। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं I इज इक्वल टू लिखूँ 100 और नीचे एक 10 ले लूँ और इधर 10 का 1000 ले लूँ, ऐसा कर सकता हूँ ना, ये 1000 इधर ले लिया और ये 0 इधर ले लिया। तो इसकी अगली स्टेप ये आती है कि मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ से इसको डिवाइड करूँगा तो ये 100.1 बनेगा और नीचे वाला 10 की पावर -3 बनेगा।
इसका मतलब ये 100.1 मिली एम्पियर बनेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा 100.1 मिली एम्पियर। ये रहा, नोट कर लो अब इसको, पॉज का बटन दबाओ, नोट कर लो। चलो मैं ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा सा। चलिए पूरे 20 क्वेश्चन करा दिए इसके मीटर के। अब अपने पास बचा वोल्ट मीटर बचा है। ठीक है ना।